और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है और लगभग इस महाकुंभ में जो 13 तारीख से लेकर के 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाले हैं और ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 50 करोड़ प्लस श्रद्धालु जो है वो अलग अलग देशों से और इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और 4000 हेक्टेयर में इस पूरे महाकुंभ को विस्तार किया गया है। चूंकि करोड़ों श्रद्धालु जो है वो इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ को कुछ विशेषज्ञों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं और ये महाकुंभ जो है वो कुंभ जो है, पहले इसकी बात करें कि इस कुंभ को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 3 प्रणालियों में, एक अर्ध कुंभ, एक पूर्ण कुंभ, एक महाकुंभ। अर्ध कुंभ जो है वो 6 सालों में आता है और पूर्ण कुंभ जो है वो 12 सालों में। और अभी जो प्रयागराज में 2025 में लगने जा रहा है वो 144 साल बाद, यानी कि ये महाकुंभ लगने जा रहा है। ये महाकुंभ जो है वो अब 22वीं सदी में आएगा 144 सालों के बाद। और इस कुंभ में अलग अलग देशों से अलग अलग लोग और लगभग 50 करोड़ से भी ऊपर श्रद्धालु जो है इस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। अब इसके पौराणिक रिलेशन क्या है आपको वो समझाते हैं। देखिए, कुंभ का आयोजन जो है वो केवल 4 स्थानों में किया जाता है। एक प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा जो है महाराष्ट्र के नासिक में किया जाता है। अब इसके पीछे अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके कुछ पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान दानवों में और देवताओं में युद्ध हुई तो अमृत कलश को लेकर के युद्ध हुई। उसी अमृत कलश से 4 बूंदें जो हैं वो छटक के गिरी, एक महाराष्ट्र के नासिक में, एक उज्जैन में, तीसरा हरिद्वार में और चौथा जो है वो प्रयागराज में। और इस 4 जो अमृत कलश से अमृत गिरी इन 4 जगहों पे, तब से जो है कुंभ का आयोजन हुआ। और इस कुंभ को जो लोग हैं वो यहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग दूर दराज से लोग जो है वो आकर के इस महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं और इस संगम में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गजब विस्तार किया है उस पूरे तट का और लगभग 4000 हेक्टेयर में इसको फैलाया गया है। और इसमें लोग जो है वो लगभग 50 करोड़ से अधिक भी लोग आएंगे। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो ये 144 सालों के बाद जो ये महाकुंभ लगा है, अब जो है वो 22वीं सदी में आएगा। और हमें ऐसा लगता है कि शायद इतने वर्षों में ये पहली बार हुआ है और शायद आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा फिर से हो पाएगा। क्योंकि 144 साल का जो लंबा वक्त है वो बहुत होता है। और जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था है, क्या कमाल की वहां पे तैयारियां की हैं लोगों को रहने के लिए, लोगों को खाने के लिए और लोगों को वहां पहुंचने के लिए। बहुत ही गजब विस्तार किया गया है और लगभग 50 करोड़ श्रद्धालु अलग अलग देशों से, ये शायद इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके भी जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भव्य व्यवस्था और हाल ही में वहां पहुंच करके उस प्रयागराज की धरती पे उसका जायजा भी लिया है। तो इस महाकुंभ में मैं यही प्रयास करूंगा कि हमारे सारे दर्शक जो है उस महाकुंभ का हिस्सा बने और इतिहास में अपने स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज कराएं। क्या आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं? अगर जो जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहां से जा रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि किस किस प्रदेश से महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।